नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक बार फिर से दिल्ली पहुंच चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आज उनकी मुलाकात देर रात बीजेपी आलाकमान से होने वाली है। चंपई सोरेन इससे पहले भी 15 दिन पहले दिल्ली आए थे और तब से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि चंपई सोरेन आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल उस वक्त तो चंपई सोरेन झारखंड पहुंचे और उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपने निजी काम से गया था और शायद चश्मा ठीक कराने का उन्होंने बयान दिया था। लेकिन आज एक बार फिर से वो कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचे और आज बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है। ऐसे में चंपई सोरेन अपने करीबी कहे जाने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका देने के फिराक में हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की थी, गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तो उसके बाद चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने आनंद फानन में झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया था। और ऐसे में जैसे वो बाहर आए सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद, तो वैसे ही चंपई सोरेन को उनकी कुर्सी से हटाकर खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। इस बात से चंपई सोरेन बहुत आहत हुए हैं। चंपई सोरेन लगातार इस मंच से कहते हुए दिखाई दे रही हैं, जहां जहां वो जा रही हैं, कि वो बहुत आहत हो चुके हैं। पार्टी में यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है और इसी वजह से वो अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि अपने कुछ विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन उनके विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया। हेमंत सोरेन के साथ वो चले गए, सत्य और निष्ठा की कस्में खाने लगे। ऐसे में जब वो अकेले पड़ चुके थे तो उन्होंने कहा कि मैं निजी काम से दिल्ली गया था। लेकिन कल जब झारखंड से निकले, कोलकाता पहुंचे, कोलकाता से फिर दिल्ली आए और दिल्ली में अब बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस बात की तरफ भी इशारा करती हैं कि हो ना हो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और चंपई सोरेन मिलकर कुछ झारखंड में बड़ा करने वाले हैं। फिलहाल अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि झारखंड में या तो चंपई सोरेन अपनी एक नई पार्टी भी बना सकते हैं, क्योंकि 4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी ही ऑफिशियली जो कुछ करूंगा आधिकारिक तौर पर अनाउंस करूंगा। ऐसे में उनका दिल्ली दौरा बड़ा अहम देखा जा रहा है। ऐसे में इंतजार थोड़ा सा करना होगा कि चंपई सोरेन बीजेपी के नेताओं से मिलने के बाद क्या कुछ फैसला लेते हैं और झारखंड की जनता को विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ सौगात देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जब फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों के ऊपर एक ट्रक अनियंत्रित होकर उनके ऊपर चढ़ गया, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। दरअसल ये पूरी वारदात सुबह 5 बजे की है। दिल्ली के उत्तरी पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क का इलाका है। अक्सर वहां पर देखने को मिलता है कि जो बेघर लोग होते हैं वो फुटपाथों पर ही सो जाया करते हैं। 5 लोग फुटपाथ पर सो रहे थे और तभी सुबह 5 बजे अचानक एक ट्रक आई और ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जहां पर 5 सो रहे लोगों के ऊपर ट्रक वहां से होते हुए गुजर गए, जिसके बाद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जेपीसी अस्पताल में किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बीएनएस के तहत अलग अलग धाराओं में ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और ड्राइवर मौके वारदात के बाद वहां से फरार हो गया। उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं ड्राइवर को पकड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि फुटपाथ पर सोना क्या जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, खास तौर से इन इलाकों में फुटपाथ पर अगर आप रात में जाएंगे तो वहां पर एक अच्छी खासी संख्या में लोग सोते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही है, जो इस तरह से खुलेआम डिवाइडर पर लोग सोते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन इस ट्रक ड्राइवर ने जो अपराध किया है उसको लेकर 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार करने की बातें भी कह रही है। देश की राजधानी दिल्ली में गैंगस्टरों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। 3 दिन पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हिमांशु भाऊ ने अलग अलग इलाकों में फोन करके रंगदारी मांगी और जान से मारने की धमकी दी। एक बार फिर से अब यूके में बैठा गैंगस्टर दिल्ली में एक्टिव हो गया है। यूके में दरअसल कपिल सांगवान और फर्नांडो नाम का एक गैंगस्टर है, जो अपने परिवार के साथ यूके शिफ्ट हो चुका है फर्जी पासपोर्ट पर, और वहीं से बैठकर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में इस तरह की वारदातें लगातार करवाता रहता है। इस बार पश्चिमी दिल्ली का एक मिठाई का बहुत बड़ा शॉप है, पुराना मशहूर शॉप है, सिंगला स्वीट्स इसका नाम है। वहां पर 2 बदमाश पहुंचते हैं और अचानक अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। बाद में वहां पर पर्ची फेंक कर वहां से फरार हो जाते हैं। गनीमत ये रही कि जिस वक्त शूटर दुकान पर फायरिंग कर रहे थे उस वक्त ग्राहक तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन गोली शीशों पर लगकर बाहर निकल गई, यानी कि किसी भी तरह से जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस ने उसके बाद वहीं पर गश्त कर रही थी और इन बदमाशों को पकड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत की और
पुलिस ने बहुत जल्दी कुछ ही घंटों में इन बदमाशों को पकड़ लिया। एक बदमाश पकड़ा गया जिसका नाम सिकंदर बताया जा रहा है। सिकंदर ने कहा कि मैं कपिल सांगवान और नंदू के लिए काम करता हूं और नंदू इस वक्त यूके में बैठा हुआ है। नंदू के आदेश पर वो रंगदारी मांगने के लिए, यानी मिठाई के दुकान के मालिक से रंगदारी मांगने के लिए उसने फायरिंग की थी। बहरहाल ऐसा ही मामला कल दिल्ली में और देखने को मिला। मुखर्जी नगर दिल्ली का वो इलाका है, वहाँ पर बी गैंग एक्टिव हुआ है। बी मतलब बम्बिया गैंग, बवानिया गैंग, भोला गैंग और बाली गैंग, यानी ये दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवानिया सिंडिकेट का हिस्सा है। और इन्होंने कल एक ज्वेलरी शॉप पर भी फायरिंग की थी और वहाँ पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की पर्ची फेंकी थी। इस पूरे मामले में पुलिस को अभी कोई सफलता नहीं मिली है गिरफ्तारी में, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से जान से मारने की धमकी के लिए रंगदारी मांगी जा रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अपने चुनावी रणनीति को धार देने में लगी हुई। आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक का एजेंडा दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों का था। इस बैठक में संजय सिंह, राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया, अतुषी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, तमाम जो दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली में बचे हैं, उन्होंने इस बैठक का एक तरह से कहीं आयोजन किया था। इस बैठक में दिल्ली के सभी विधायक पार्षद भी बुलाए गए थे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी रणनीति को भेद लेना चाहती है, ताकि इस बार दिल्ली अरविंद केजरीवाल की पार्टी से के हाथ से कहीं बाहर न चली जाए। अरविंद केजरीवाल को देखा जाए, अगर हम जब से दिल्ली में जन्म हुआ है राजनीति में, तब से अरविंद केजरीवाल लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं और ऐसे में जेल में रहने के बाद भी वो मुख्यमंत्री पद की गद्दी छोड़ नहीं रहे, कुर्सी छोड़ नहीं रहे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनके आदेश पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को बखूबी, मतलब इस परंपरा को बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे। खैर, बीजेपी भी यही कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी भी यही कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिशें किसकी कारगर होती हैं ये तो विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद रिजल्ट के दिन मालूम चल पाएगा। बहरहाल दिल्ली में अभी चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।